आज की सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब की रिहाई है। जी हां, ये रिहाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल में आई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अब एक दिन के बाद फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। नैब कस्टडी में अब इमरान खान साहब नहीं है और उनको अब पुलिस के पास रहना है, एक मेहमान के तौर पर गेस्ट हाउस में उनको रहना होगा। तो ये हालात बड़ी तेजी से बदले हैं। इमरान खान साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत वो इमेजेस देखे गए, जिस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में तोड़फोड़ हुई और वहां से इमरान खान साहब को ले जाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस भी दिए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। इसके बाद ये सवाल शुरू हो गया कि अगर गिरफ्तारी कानूनी थी, बिल्कुल ठीक थी, तो फिर तौहीन अदालत के नोटिस किस तरह से हो गए। लेकिन फिर मामला ये हुआ कि पूरे मुल्क में हमने देखा एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया, बहुत से लोग जाँ बाक हुए, दर्जनों जख्मी हुए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, जो अब तक भी है। अब इसके साथ हुआ यह कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तहरीक इंसाफ ने और आज उस केस की समाअत हो रही थी। इमरान खान साहब को कहा गया कि आईजी को कहा गया कि इमरान खान साहब को पेश करें अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद फिर अदालत ने फैसला सुनाया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। और अब देखना यह है कि क्या होगा, यहां से अब हालात किस तरफ जाएंगे, क्या बेहतरी आएगी। दो सूरतें हैं कि अगर हाई कोर्ट इमरान खान साहब को जमानत दे देती है तो फिर तो शायद ये हो कि जी इमरान खान साहब फिर आगे केस लंबा चलेगा और फिर नैब के नोटिस वगैरह चलते रहेंगे, दीगर 150 के लगभग केसेस हैं। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है तो फिर देखना होगा कि क्या हालात होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।